हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुक्ता चतुर्वेदी और मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि हमारे बेसिक टेंसेस का लास्ट टेंस है। इसके पहले के सारे टेंसेस आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आप आगे इसमें पढ़िए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये क्या होता है। इट इज वेरी इजी। अब देखिए, इसको एक टाइमलाइन के थ्रू समझाते हैं आपको। ये जो एक टाइमलाइन है जिसमें जो क्रॉस है ये नाउ यानी कि प्रेजेंट है। इसके पहले का जो भी पीरियड है वो पास्ट है और इसके बाद का जो भी पीरियड है वो फ्यूचर में आता है। जिसमें कि एक टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब कोई काम जब भी किया आगे किया जाएगा जब होता है, अभी किया नहीं गया है, अभी वो काम हुआ नहीं है, वो आगे होगा, तब वो फ्यूचर में आता है। अब आप देखिए कि फ्यूचर में जैसे अभी ये बोलूं कि मैं 9 बजे खेलूंगा, आई विल प्ले एट 9 o'clock, तब ये आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे होगा कि मैं कोई भी आपका काम एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म होता है, तब उसके बीच के जितना भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो आपका कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब ये फ्यूचर में है तो कोई काम हम ये बोलेंगे, कोई काम मैं 5 बजे शुरू करूंगा और 9 बजे खत्म करूंगा, तो उस बीच के पीरियड में वो काम कंटिन्यूटी में रहेगा। ओके, जैसे 5 बजे कोई आपका एक्शन शुरू हुआ है और 9 बजे खत्म हुआ है, तो बीच का जितना भी पीरियड है वो आपका कंटिन्यूअस टेंस में आएगा और वो आगे होगा, अभी हुआ नहीं है, इसलिए वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, तो कहीं भी प्रोग्रेसिव लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस जो है, अब देखिए कोई भी काम एक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट होता है होगा आगे, तो हम उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई विल स्टार्ट वर्क एट 5, आई विल फिनिश वर्क एट 9, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई वर्क स्टार्ट होगा आगे, तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। लेकिन हम कोई किसी काम को बहुत एम्फसाइज करना चाहते हैं, हम उसको बताना चाहते हैं कि कोई काम हमारा कुछ टाइम पीरियड तक चलेगा, तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 5 to 9, यानी 5 से स्टार्ट होकर करके 9 तक में काम हमारा चलेगा, तब हम ये बताएंगे कुछ देर तक काम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक वो काम कंटिन्यूटी में रहेगा, तब हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। आई विल बी वर्किंग फ्रॉम 5 to 9। अब देखिए इसमें आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सब में विल बी वर्किंग, यही इसका स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं कि हम कौन कौन सी सिचुएशन में हम यूज करते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। आपको सिचुएशंस पता लग जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कब कब यूज कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। अब कंटिन्यू फॉर अ पीरियड, अब जैसे किसी कोई एक टाइम पीरियड दिया गया कि जिसमें कि वो काम कंटिन्यूड रहेगा। जैसे ही विल बी लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम फेब टू अप्रैल, यानी कि फरवरी से अप्रैल तक वो फ्रेंच सीखेगा, आगे, यानी कि इस टाइम पीरियड तक वो काम चलेगा, तो ही विल बी लर्निंग, तब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इसी तरह हम किसी मोमेंट में भी कोई काम कंटिन्यू रहेगा, कि जैसे कोई पूछेगा कि what will you be doing at 8 a.m, then I can say that I will be eating outside at 8 a.m, यानी कि एक मोमेंट पे भी हम बता सकते हैं कि वो मेरा काम कंटिन्यूड रहेगा। कोई पोलाइट क्वेश्चन है, will you be checking in early, ये एक पोलाइट क्वेश्चन है, तब भी हम बोल सकते हैं कि will you be checking in early। कंटिन्यूइंग टुगेदर, कोई भी बहुत सारे काम ऐसे भी हो सकते हैं जो एक साथ चल सकते हैं, आगे चलेंगे एक साथ, तो हम उन कामों को एक साथ भी बता सकते हैं। जैसे ऑन मंडे आई विल बी ट्रैवलिंग बाय बस, आई विल बी ट्रैवलिंग बाय बस एंड माय ब्रदर विल बी प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट, यानी एक ही पीरियड ऑफ टाइम में दो काम हो रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूं और मेरा ब्रदर भी,
तो उसको हम एक ही सेंटेंस में पुट अप कर सकते हैं. ऑन मंडे आई विल बी ट्रेवलिंग बाय बस एंड माय ब्रदर विल बी प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट. ओके. अब देखिए कि कभी कभी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें कि हम नहीं यूज करते हैं, आईएनजी का ही यूज नहीं करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी कोई यूज नहीं करते उसमें. जैसे एक इमोशनल आपका स्टेटिव वर्ब्स आ जाएगा, जैसे लाइक है, रिकॉग्नाइज है, अंडरस्टैंड है, तो हम उसमें आईएनजी का यूज नहीं करते. तो यू विल बी लाइकिंग दिस स्टोरी, यू विल बी लाइकिंग दिस स्टोरी नहीं हो सकता, ये होगा यू विल लाइक दिस स्टोरी. ओके. कोई मेंटल है, जैसे कि रिकॉग्नाइज कोई मेंटल वर्क है, तो रिकॉग्नाइज तो उसमें भी हम नहीं, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो ये भी इसमें भी हम नहीं यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का. तो ही विल बी रिकॉग्नाइजिंग हिज फ्रेंड, ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे होना होगा ही विल रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड. इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं. राइट. ऐसे और सेंटेंस देख सकते हैं जहां पे हम कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं लगाते हैं. जैसे कोई पोजीशन है, जैसे ही विल बी हैविंग अ न्यू फोन नेक्स्ट मंथ, ये देखिए पोजीशन है, तो ही विल बी हैविंग नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा ही विल हैव न्यू फोन नेक्स्ट मंथ. ओके. कोई कॉस्ट हम बता रहे हैं किसी का, द कार विल बी कॉस्टिंग लेस इन फेस्टिव सीजन, तो यहाँ पे विल बी कॉस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा दिस कार विल कॉस्ट लेस इन फेस्टिव सीजन. ओके. विल कॉस्ट लेस. तो इसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज या फिर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम नहीं करते हैं जब हम स्टेटिव वर्ब्स का यूज करते हैं. ओके. हैव, कॉस्ट, या कोई इमोशन हो, इमेजिन, या फिर हमने अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, ये इन सारे स्टैटिव वर्ब्स में हम नहीं यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म का. राइट. अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस आपने देख लिए हैं. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी नाउन हो, इसके साथ हम विल बी वर्किंग लगाते हैं. ये इसका स्ट्रक्चर है, विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी. और जब हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो उसी विल के साथ नेगेटिव है तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आई विल नॉट बी वर्किंग, या यू विल नॉट बी वर्किंग, वी विल नॉट बी वर्किंग. ओके. इस तरीके से हो जाएगा. विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट. ओके. तो हम विल नॉट की जगह वोंट भी कह सकते हैं इनफॉर्मल वे में. अब कोई क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो उसी जो ये विल है इसको हम सेंटेंस के आगे पुट अप कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा. जैसे था आई विल बी वर्किंग, तो हो जाएगा विल आई बी वर्किंग, विल यू बी वर्किंग, विल वी बी वर्किंग एंड सो ऑन. इस तरीके से अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड है, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाई, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड है, अगर हमको इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को सेंटेंस के आगे पुट अप कर देंगे, यानी कि विल के आगे लगा देंगे, तो हमारा उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा जो हम पूछना चाहते हैं. जैसे व्हेन विल यू बी वर्किंग, व्हेन विल वी बी वर्किंग, व्हेन विल दे बी वर्किंग. तो इस तरीके का भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं. अब कुछ कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं. आई विल बी को हम आइल बी भी लिखते हैं, यू विल बी को यूल बी, विल बी, दिल बी, हिल बी, शिल बी एंड इट विल बी. मीन्स हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनफॉर्मल वे में. जब भी हमको फॉर्मल वे में लिखना हो तो हम लोग विल का ही यूज करते हैं. जब कोई हम एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई हम बिजनेस टॉक करते हैं, किसी हम ऐसे ऐसे बात करते हैं जो हमारे से ऊपर है या बॉस है जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, या फिर अपने सबऑर्डिनेट से तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब फॉर्मल वे में बात करनी हो तब हम लोग इस विल का ही यूज करेंगे. इनफॉर्मल वे में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं. अब देखिए कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं किसी का आंसर देने के लिए, हम लोगों को पूरी सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं होती है. लाइक विल आन्या बी प्लेइंग विद यू, दिस इज अ क्वेश्चन,
तो हम आंसर में बोल सकते हैं, अगर हमको पॉजिटिव आंसर देना है, यस शी विल। एक बार फिर से सुनिए, विल आन्या बी प्लेइंग विद यू? यस शी विल। नो शी वोंट। यानी कि केवल शी विल या शी वोंट कहने से ही हमारा आंसर पूरा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस इसमें बोलें या लिखें, हम एक कॉन्ट्रैक्शन में भी अपना आंसर दे सकते हैं, तो उसका पूरा मीनिंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल दे बी अटेंडिंग द मीटिंग? यस दे विल। नो दे वोंट। अगर हमको नेगेटिव में आंसर देना है तो नो दे वोंट, हमको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्ट्रैक्शंस। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विल यू बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट? यस आई विल। या फिर नेगेटिव में देना है तो नो आई वोंट। तो इसमें भी देखिए हम लोगों ने पूरा आंसर नहीं दिया है, यस आई विल बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, बस यस आई विल कहने से ही पूरा काम हो गया। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें कि मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस बताऊंगी, लेकिन आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करिए। मैं आपको आंसर भी दूंगी, लेकिन पहले आप सोच लीजिए। जैसे पॉजिटिव में आई विल लर्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? आई विल बी लर्निंग। ओके, ये हो जाएगा। आई दोनों में चेंज देख लीजिए क्या है, ये है आई विल लर्न और ये हो जाएगा आई विल बी लर्निंग। नेगेटिव में देख लीजिए, ही विल बी स्टेइंग एट होटल, लेकिन अब इसका नेगेटिव में क्या हो जाएगा? he will not be staying at hotel। will और be के बीच में not लगेगा, तब ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन, इसका सेंटेंस देखते हैं, मोनिका विल बी टीचिंग फ्रॉम 7 to 8। विल मोनिका बी टीचिंग फ्रॉम 7 to 8? या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हेन विल मोनिका बी टीचिंग? देखिए दो तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। विल मोनिका बी टीचिंग फ्रॉम 7 to 8? क्या मोनिका 7 to 8 के बीच में पढ़ाएगी? एक ये क्वेश्चन है। या फिर व्हेन विल मोनिका बी टीचिंग, मोनिका कब पढ़ाएगी? व्हेन विल मोनिका बी टीचिंग। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा आपको वीडियोस पसंद आए हो, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज like and subscribe my channel and press the bell icon if you find it useful. Thank you.